हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। ट्रिक टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में किसी एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे लिया H2CO3, ठीक है, एंड इसमें हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, जिसका भी आपको निकालना होगा उसको आप मानेंगे x। क्या कंसीडर करना है, x मानना है, बाकी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो आप लिखेंगे 2। अब हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1, तो आप लिखेंगे +1। देन प्लस कार्बन की बारी, कार्बन के लिए क्या लिखना है हमें, x प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, चार्ज आपको पता होना चाहिए, इक्वल टू 0। 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 होगा प्लस x, देन 3 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। 6 में से 2 माइनस होगा, क्या बचेगा, x -4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, +4। तो जो H2CO3 है इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। एंड कार्बोनिक एसिड में जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +4। हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट को उसके साइन के साथ लिखते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज हमारे पास है MnO4, ठीक है, एंड माइनस MnO4 माइनस में हमें निकालना है, किस पे, Mn के लिए निकालना है। तो जिसका निकालना है उसको आप क्या कंसीडर करेंगे, x मानेंगे। तो हमने लिखा x प्लस पूरा Mn के लिए हमने क्या लिखा, x लिखा है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल कितना है, 4 है, तो आप लिखेंगे 4। पहले जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे वो आप लिखेंगे, उसके बाद उस एटम के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा, -2, तो यहाँ पे -2 इक्वल टू, अब जो पूरा MnO4 है उस पर चार्ज है -1, तो इक्वल टू के इधर आप लिखेंगे -1। तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 4 का 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 2 = 8, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो x -8 इज इक्वल्स टू -1। तो x 8 इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में -1, तो x इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, +7। तो जो आपका MnO4 माइनस है उसमें जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों, +7। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम H2SO4। क्या है ये, आपका सल्फ्यूरिक एसिड है जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको लिखेंगे आप x। तो चलिए, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 हैं, तो आप लिखेंगे 2। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1, प्लस सल्फर के लिए क्या लिखना है, x प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम है, 4 एटम है, तो हम लिखेंगे 4। एंड ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2 इक्वल टू 0। जब पूरे जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड है उस पर चार्ज होगा तब हम इक्वल टू के इधर लिखेंगे, लेकिन इस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0। तो क्या हो जाएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 ही होगा, प्लस x, 4 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, 4 2 = 8, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 आपका माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, x -6 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, +6। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या होता है, वो होता है +6। डन। और एग्जांपल समझते हैं हम। नंबर 4, सपोज हमने लिया H3PO4। इसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में आपको फॉस्फोरस का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एक एटम पे निकालते हैं, पूरे कंपाउंड पे नहीं निकालते। तो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 3 एटम हैं। ओके, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1, तो हमने क्या लिखा, +1। देन प्लस फॉस्फोरस के लिए क्या लिखना है, x लिखना है, तो हमने लिखा x। अब ऑक्सीजन टोटल कितना है, 4 है, एंड ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 में होगा, प्लस x, 4 2 = 8, -8 इक्वल्स टू 0। 8 में से 3 को माइनस करेंगे, 8 x माइनस कितना हो जाएगा हमारा, 5 इक्वल टू 0। 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो जो फॉस्फोरिक एसिड होता है आपका H3PO4, उसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +5 होता है। ठीक है, क्या होगा, +5 हो। नेक्स्ट हमें
K2Cr2O7 इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपको क्रोमियम Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है एंड सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr27 में आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। दोनों में आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए अब तो आपको आ गया होगा। पोटेशियम यहाँ पे कितना एटम है 2, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2। पोटेशियम पे चार्ज होता है +1। क्रोमियम के लिए क्या लिखना है, हमें X लिखना है, प्लस हम लिखेंगे। अब क्रोमियम टोटल यहाँ पे कितना है 2, तो आप लिखेंगे 2x प्लस कितना ऑक्सीजन है 7, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, फिर क्या है हमारा 2x, 7 2 सा क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। डन। अब देखिए 14 में से 2 माइनस होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो x इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 12/2। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 2 6 12, तो यहाँ पे आएगा 6। तो जो आपका क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा +6 आएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है कि जो K2Cr2O7 है या फिर Na2Cr2O7 है उसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रोमियम है Cr है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका +6। डन। इसमें भी +6 आएगा, इसका आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। इसका चलिए इसको भी हम बता देते हैं। सोडियम कितना है 2, तो हम लिखेंगे 2। सोडियम पे चार्ज होता है +1, देन प्लस कितना क्रोमियम है 2 क्रोमियम है तो हम लिखेंगे 2x प्लस कितने ऑक्सीजन के एटम है 7 एटम है। चार्ज क्या होता है -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया, देन 2x 7 2 जा -14 हो गया इक्वल टू 0। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। सिमिलर ही आएगा जैसे हमारा इस पे आया है। तो टोटल आपका क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू +6। थोड़ा सा हमने शॉर्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे भी हमने किया हुआ है। तो जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है उसमें भी क्रोमियम पे आपका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6 ही होता है। 2 एग्जाम्पल्स और देखते हैं, फिर हम आपको होमवर्क देंगे एंड लेक्चर को एंड करेंगे। तो इसमें हमारा क्या है क्लोरीन इन ClO4-, ठीक है। हमें Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है ClO4- में। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ClO4-। तो जिसका आपको निकालना है उसको आप क्या कंसिडर करेंगे x, तो हमने लिखा x प्लस ऑक्सीजन टोटल यहाँ पे कितना है 4। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2। इसको कोई 10 नहीं समझेगा, ये क्या है Cl है, क्लोरीन है, अब दिख रहा है, ठीक है। इक्वल टू, अब इस पे क्या है -1 चार्ज है टोटल, तो इक्वल टू के इधर आप लिखेंगे -1। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो आप इधर प्लस लिखते। तो x 4 2 से क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू -1। x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 7, इधर आएगा 8 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 8 -1। तो अब आपका क्या हो जाएगा x इक्वल टू +7, ठीक है, प्लस में आएगा। तो जो ClO4- होता है उसमें क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो आपका क्या होता है +7। इसमें हम निकालते हैं क्या पूछा है क्रोमियम इन की Cr2O7-2। ये भी हमारा क्या है आयन है। तो सबसे पहले इसको लिखिए Cr2O7 एंड इस पे चार्ज कितना है -2, ये चार्ज है, ओके। तो क्रोमियम का निकालना है, कितना क्रोमियम है 2, तो आप क्या लिखेंगे 2x। 2 हमने लिखा क्योंकि क्रोमियम 2 है और इसको निकालना है तो हम क्या लिखेंगे x प्लस कितने ऑक्सीजन के एटम है 7। चार्ज क्या होता है -2 इक्वल टू टोटल चार्ज इस पे कितना है -2, तो इक्वल के इधर आप लिखेंगे -2। तो क्या हो जाएगा 2x 7 2 क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू -2। तो क्या होगा 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12/2। तो इसका भी क्या आएगा आपका +6 आएगा। x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका +6, ठीक है। जैसे हमने K2Cr2O7 एंड Na2Cr2O7 का किया था सेम इसमें भी वैसे ही करना है। तो इसमें भी क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपका आएगा +6। अब हम आपको कुछ होमवर्क देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। नाइट्रोजन का बताना है अमोनियम आयन में, ऑक्सीजन का बताना है वाटर में, कार्बन का बताना है कार्बन डाइऑक्साइड में एंड क्लोरीन का बताना है ClO3- आयन में, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे।